अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अक्सर शेख। और आज आपको ये बहुत ही स्टाइलिश सा जो नेक की डिज़ाइन है वो बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से बनता है। ये बहुत ट्रेंडिंग है इस वक्त ये। तो सबसे पहले हमने लेनी है बुकरम, जिसकी जो लेंथ है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच। ठीक है। और हमने जो लेनी है, मतलब जिसको हमने मार्किंग करनी है, वो रखनी है हमने 11 इंच, मतलब कि 5.5 इंच। ठीक है। तो 5.5 इंच के ऊपर मैंने लगा दिया है निशान गले की चौड़ाई का। और अब मैं इसकी गले की लंबाई लेती हूँ। ठीक है। गले की लंबाई का जो मैंने निशान लगाया है वो लगाया है 10 इंच के ऊपर। ठीक है, 10 इंच के ऊपर इसका निशान लगाया है। और ये वी शेप में जो है हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हम इसको मेजरमेंट करें तो ये 12 इंच आ रहा है। ठीक है। और हम इसको, ये वैसे वी शेप बन चुका है, बट हम इसको थोड़ा सा जो है वो राउंड करेंगे सेंटर से। ये देखें, इस तरह से। ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा राउंड कर लिया है। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। और ये लगा लिया हमने मार्क। इसकी कटिंग करते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन है। आपने बनाना हो तो बनाकर मुझसे शेयर लाजमी करिएगा, बिकॉज़ ये दिखने में जितना मुश्किल है बनाने में उतना ही इजी है। अच्छा, तो ये नेक कटिंग करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो है वो चिपका लेंगे। हाँ जी, ये देखें, इसकी नेक जो है वो कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसको जो है वो एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो है वो चिपका लेते हैं। इसको थोड़ा सा बारीक और कर लेती हूँ क्योंकि बुकरम बहुत ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको शेप और दे देती हूँ। ये देखें। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच ऊपर से, और लेंथ जो है वो है 10 इंच। और इसके अंदर का जो ये है पार्ट, ये हमने फेंकना नहीं है, ये बेकार नहीं है। इसी की मदद से हम इसका पूरा जो है नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। तो ये हम जो है, ये दूसरे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर मैंने इसको चिपका लिया है। और अब इसकी चारों तरफ से कर देनी है मैंने सिलाई। हाँ जी, तो इसकी सिलाई मैंने कर दी है चारों तरफ से। चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है। अब हमने इसके किनारे के ऊपर लगानी है लेस। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो फैब्रिक ग्लू से करी थी। ये देखें, लेकिन बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर करनी है। जैसे जिस तरह से हम किनारे की बुकरम की सिलाई करते हैं उसी तरीके से आपने किनारे किनारे के ऊपर ये लेस लगानी है। ठीक है। ये लेस हमारी लग गई है, ये देखें। अब हमने जो गला है वो शर्ट के ऊपर रखा है निशान लगाकर, और इसकी कर देनी है किनारे की सिलाई। इसको पिन अप कर लीजिएगा। ये देखें, सेंटर से हमने स्टार्ट लिया है इसको। सेंटर सॉरी, सेंटर से स्टार्ट लेते हैं तो गले में एक तो झूल नहीं आता, दूसरा वो बिल्कुल सेंटर में लगता है। लेस को नीचे से देखते रहिएगा कहीं वो इधर उधर ना हो और बाहर ना निकले। ये आपने नीचे से लेस का कोना बिठा लिया है और इसकी कर देनी है किनारे की सिलाई बहुत ही सफाई के साथ, बिल्कुल झोल ना आए।
मैंने ये 11 इंच इसकी चौड़ाई इसलिए रखी है क्योंकि मीडियम साइज़ की शर्ट है ये। आप ये देख लीजिएगा, अगर कोई मोटी बंदी है जो बहुत ज़्यादा शोल्डर साइड से हैवी है तो फिर उनके शोल्डर के हिसाब से उनकी कटिंग होगी। वैसे जो ये मैंने नेक बनाया है ये बिल्कुल नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं नॉर्मल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिनका चेस्ट साइज़ 20 अबव है, 22 उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट नेक है। तो अब हम इसको कर देंगे कटिंग आधा आधा इंच छोड़कर। ये देखिए आधा आधा इंच छोड़कर हमने कटिंग कर देनी है। और नीचे जो है जहाँ से हमारा वी जो शेप दी है हमने वहाँ पर लगा देना एक छोटा सा कट, ताकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे गला जब पलटेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी झोल ना आए। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें छोटा सा यहाँ पे कट लगेगा, ऐसा ना हो सिलाई कट हो जाए। अच्छा, ये लगाने में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे लेस आ रही है, लेस के जॉइंट में भी कट लगा है। अच्छा, तो ये हमने पलट लिया है, ये देखें, और हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने जो है इसको हैंड स्टिच करना है। अगर आप इसको जो है मशीन से स्टिच करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखें मैं इसको हैंड स्टिच कर चुकी हूँ, देखें प्रेस भी कर दिया है, ये इस तरह का बना है। अब हमने इसके अंदर के जो नेक है उसकी तैयारी करनी है कि वो किस तरह से बनेगा। ये देखें, ये हमारे जो जो हमने बड़ा गला जो काटा था उसके अंदर का पार्ट बचा हुआ था, जो मैंने आपको कहा था कि ये काम आएगा। ठीक है, इसको हमने रख कर पहले तो हमने जो है इसी के ऊपर अंदर की जो नेक है वो कटिंग कर लेनी है। उसका जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 3 इंच, यानी कि वो पूरा 6 इंच का गला बनेगा। ठीक है, 3 इंच मैंने उसकी चौड़ाई ली और गहराई मैं ले रही हूँ इसकी 4 इंच, और इसको राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। ठीक है, और मैंने बटन पट्टी भी बनानी है, तो ये जो गला है वो बटन पट्टी वाला बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको जो है हम इस साइड से कटिंग करेंगे, उस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि वो साइड हमारी अब भी काम आएगी। ये देखें, अब हमने बटन पट्टी कट कर लेनी है जहाँ तक हमने खोलना है, बटन लगाने हैं। अच्छा, ये जो है जो हमारा पूरा नेक है उससे सिर्फ 1 इंच जो है वो कम हो रहा है। ठीक है ना, बाकी ये बिल्कुल सेट है, सही है। अब हमने इसको कपड़े पे रखना है, जो कपड़ा हम सेंटर में लगाएंगे। हाँ, तो आपने फिर इसको रखना है उस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने 1.5 इंच जो है वो छोड़कर कट कर देना है इसी पीस के हिसाब से। जो पीस हमने जो अपना जो बड़ा गला बनाया है उसके अंदर से जो निकला था। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी फ्यूजिंग भी ज़ाया नहीं होगी और आपका जो है वो नेक भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1.5 इंच छोड़कर कटिंग कर लिया है। अब ये जो मैंने जो ये नेक कटिंग करी है ये हमने एक्स्ट्रा, एक तो मेरी भतीजी है ना हर जगह आ जाती है। अच्छा, तो फिर ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो ये नेक है ये मैंने चिपका ली है और इसकी चारों तरफ से कर दूँगी सिलाई। ठीक है, सिलाई करके ये मैंने उस कपड़े के ऊपर ज्वाइन करना है जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग करा है वी शेप से। ठीक है, ये गला मैंने, और इसकी भी मैंने जो है वो लेस लगानी है इसके ऊपर भी, जैसे कि हमने उसके ऊपर लगाई थी चिपका कर, ऐसे इसी के ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, और ये गला बना लेना है जिस तरह से वो बड़ा गला बना था इसी तरह से ये छोटा बनेगा। अच्छा, तो ये गला बनाने स्टार्ट करते हैं। इसको भी सेंटर से ही स्टार्ट लूँगी। ये देखें, तो ये आपका जो है गला बन चुका है, सिलाई लग गई है इसकी।
अब इसको आधा दिन छोड़कर कर देंगे कटिंग ऐसे। जी, तो ये देखें मैं इसको पलट चुकी हूँ और इसके ऊपर प्रेस भी कर दी है और इसको हैंड स्टिच भी कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है इसको बड़ी नेक के अंदर जो है वो ज्वाइन करेंगे। किस तरह से होता है वो ज्वाइन, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने सीखनी है कि किस तरह से ये ज्वाइन होगा और कितने इंच के ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने सबसे पहले इसकी जो है राउंड शेप में थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है जो स्टाइल बनेगा हमारा, और इसके ऊपर जो है आड़ी पट्टी रखकर सिलाई लगा देनी है। पहले मैं सोच रही थी यहाँ लेस लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो जाएगा, क्योंकि ये शर्ट मेरी अपनी है तो मुझे बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े पसंद नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पर आड़ी पट्टी लगाकर और इसको मोड़ दिया था। तो आड़ी पट्टी से ये फिनिशिंग आती है क्योंकि ये पाइपिंग की तरह होती है। ठीक है, आपने इसको पलट कर इसको भी हैंड स्टिच ही करना है। हैंड स्टिच से ये याद रखिएगा सफाई बहुत आती है। प्रेस करके मैंने इसको कर लिया हैंड स्टिच। अब इसके ऊपर हमने जो है वो शर्ट अटैच करनी है। किस तरह से होगी ये मैं फिर बता रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने की है वो यही है कि किस तरह से ये अटैच होगी इसके साथ। ठीक है, ये मैंने रख दी है इसके ऊपर, और जितना हमारा जो वो वी कटिंग हुआ था जो कि मैंने इसके अंदर ही रखा हुआ है वहीं तक जो है हमने उसको ज्वाइन करना है। और ये देखें, ये देख लें आप उससे इंची टेप से जो है इसको नाप लें कि कितने इसके शोल्डर आ रहे हैं। दोनों साइड से दोनों शोल्डर एक ही साइज़ के हैं या नहीं है। और इसको ये देखें ये कितना इंच का आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 4 इंच का। और यहाँ से भी देखें ये भी 4 इंच का ही आना चाहिए वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा। ये दोनों साइड से आ रहा है मेरा 4 इंच का। अब आपने इसको कर लेना है पिनअप और लगा लेनी है इसकी सिलाई। ये देखें किनारे की इसकी सिलाई लगानी है, सही है। ये देखें, ये देखें अभी ये काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक चीज़ और बाकी है। अच्छा, इसकी बहुत ही सफाई से किनारे की सिलाई लगानी कि लेस के ऊपर भी धागा नज़र ना आए। धागे नज़र आने ना मेरी चिड़ है, मैं कहती हूँ धागा नहीं नज़र आना चाहिए शर्ट में। जितनी आपसे गुम सिलाइयाँ हों उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपके कपड़े बनते हैं। ये देखें, ये हो चुका है आपका नेक कंप्लीट। अब बस इसके अंदर हमने बनानी है बटन पट्टी। आप चाहें तो लुप्स बना सकते हैं। मैंने जो है सादी पट्टी अंदर लगाकर और लेस की जो साइड से मैंने एक कटिंग की थी उसके लुप्स बनाकर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि देर हो रही थी, मुझे लुप्स बनाने का टाइम नहीं था। ठीक है, और हम इसको कर देंगे जॉइंट। नेक को थोड़ा सा और ऊपर लगा देने हैं हमने चिट बटन। अच्छा, जितना हम जल्दी कर रहे होते हैं ना काम में उतना ही हम लेट होते हैं, उतनी कोई ना कोई चीज़ फंस रही होती है। अब ये बीच में लुप्स फंस रहे थे बार 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 बार। ये लें, इसको पक्का कर लें और ये आपका बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा जो है ट्रेंडिंग, वेरी ट्रेंडिंग नेक स्टाइल है तैयार। और मुझे रेडी करके ज़रूर दिखाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।